जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलती है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी लेटेस्ट मुद्दे पर बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, कुरील द्वीप के विवाद के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। कुरील एक द्वीप समूह है जो जापान और रसिया के बीच में है। कहां पर पड़ता है? तो यह पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, प्रशांत महासागर में। तो इन दोनों देशों के मध्य में यह विवाद क्यों हुआ, क्या इस पर कुछ नया होने वाला है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, एक एक करके हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को बताता हूं, अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो वह आपके जीएस पेपर 2 में आता है। तो जीएस पेपर 2 के तहत यहां प्रश्न बन सकता है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और क्रमवार तरीके से एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैप हम लोग देखेंगे। आप लोग जब भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड मुद्दे पढ़िए तो अपने पास वर्ल्ड का एक मैप जरूर रखा करिए। ठीक, देखिए जापान जो है 4 द्वीपों में ऐसे करके बटा हुआ है। ठीक, चारों द्वीपों का नाम आप लोगों को पता होगा, क्या है? होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशो। ये है होकाइडो, ये है होन्शु और ये है शिकोको और ये है क्यूशो। तो जो विवाद है वह होकाइडो आइलैंड से ऐसे करके द्वीपों की एक पट्टी है। ठीक, और यहां पर आ जाता है रसिया। ये जो पूरा क्षेत्र है प्रशांत महासागर है और यहां पर भी एक छोटा सा सागर पड़ता है। ठीक, तो क्या हुआ है कि यहां के 4 द्वीपों पर विवाद है, 2 इधर के 2 नीचे के, 4 द्वीपों पर विवाद है। हुआ क्या है कि रसिया ने इस पर क्या किया है, मिलिट्री बेस बनाने का प्रयास किया। मिलिट्री बेस रसिया के द्वारा बनाया जा रहा है। तो अब ये चीजें आपके माइंड में चलेगी कि ये जो द्वीप हैं जापान के निकट हैं, लेकिन उस पर रसिया कैसे कब्जा किया हुआ है और वह कैसे वहां पर मिलिट्री बेस अपना बना रहा है। अगर जापान से सटा हुआ उसका मिलिट्री बेस हो जाएगा तो आगे चलकर जापान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो चलिए पहले हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते हैं। टाइम पीरियड है 1855 का। कब का? 1855 का टाइम पीरियड है। उस समय भी रसिया और जापान के बीच में कुछ डिस्प्यूट होते रहते थे। ठीक, तो इन दोनों में एक संधि हुई। ठीक, उस संधि के माध्यम से क्या कहा गया कि इस पूरे द्वीप की जो पट्टी है जिसे कुरील द्वीप बोलते हैं, इस पर पूरा पूरा अधिकार किसका होगा? जापान का होगा। ठीक, यह बात मानी गई। उस समय यहां कोई रहता नहीं था। यहां पर ईजो नाम की एक ट्राइब्स रहती थी, ईजो जनजाति। ठीक, वह स्वतंत्र रूप से यहां पर रहती थी। लेकिन क्या हुआ, जब आप लोगों ने सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक चला था, उसकी समाप्ति कैसे हुई थी? जब यूएसए ने क्या किया था, जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से हमला किया था। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1945 में, तो जो विजेता पक्ष था, जो मित्र राष्ट्र थे वो विजेता हुए थे, जो धुरी राष्ट्र थे वो हारे थे। तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी जापान आते थे, इनके साथ इटली भी था, और जो विजेता कंट्रियां थी उनमें रसिया, यूएसएसआर, कई सारी कंट्रियां थी। आज का जो रूस है, पहले वह यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था। 1991 में 1991 में उसका विभाजन हुआ, कुल 15 कंट्रियों के रूप में वह विभाजित हुआ। ठीक, जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्रियां जो कहां हैं? पैसिफिक सी के बगल में है, कैस्पियन सी के बगल में है। ठीक, कैस्पियन सागर के बगल में है, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी भी है, लेक भी है। ठीक, उसके बगल में जितनी छोटी कंट्रियां हैं वो रसिया से निकली हैं। ये हम लोग कई वीडियो में देख चुके हैं। तो पहले का जो रसिया, जो पहले का यूएसएसआर था, आज वह रसिया बन चुका है। तो जो विजेता पक्ष था उसमें यूएसए और रसिया भी शामिल था। जापान हारा हुआ था 1945 में। 1855 से लेकर 1945 तक जापान का इस पर अधिकार था। लेकिन 1945 में जब रसिया विजेता बना, जापान हारा सेकेंड वर्ल्ड वार, तो इन दोनों द्वीपों पर और यहां के 2 द्वीपों पर, ठीक, रसिया ने कब्जा कर लिया। इन्हीं चारों द्वीपों को लेकर क्या हुआ है, विवाद प्रेजेंट टाइम में छिड़ा हुआ है। रसिया इन्हीं चारों द्वीपों पर अपना क्या कर रहा है, मिलिट्री बेस बना रहा है। इन चारों द्वीपों का नाम क्या है?
विवाद कैसे हुआ आप लोगों ने समझा, समझौता कैसे हुआ। आगे चलकर जब 1945 में इसने कब्जा किया तो 1956 में सॉरी चलिए बात करते हैं हम लोग। 1956 में क्या हुआ कि रसिया ने एक शांति समझौता किया, किसके साथ? जापान के साथ, ठीक। और उसने कहा कि इन 4 द्वीपों में से मैं आपको 2 द्वीप वापस कर रहा हूं, ये नीचे वाले। तो अगर इन दोनों द्वीपों को और पूरे किसका कोरिल द्वीप समूह का, जो पूरा कोरिल द्वीप समूह है, इसमें से अगर रेशियो निकालें तो इन दोनों द्वीपों का, आइलैंडों का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह पूरे कुरिल द्वीप समूह का, कुरिल आइलैंड का केवल 7% था, केवल 7%। तो जापान के जो उस समय के प्रमुख हुआ करते थे वो तो मान गए, लेकिन क्या हुआ कि वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया कि अगर हमें चाहिए तो पूरा कुरिल द्वीप समूह चाहिए, वरना हम 2 द्वीप समूह लेकर कुछ नहीं करेंगे, ये तो पूरे द्वीप समूह का केवल 7% है। तो यह विवाद बना रहा और रसिया इस पर कब्जा किए हुआ था, ठीक है। तो यही मुद्दा निकल के आया है प्रेजेंट टाइम में कि रसिया इस पर मिलिट्री बेस बना रहा है। चलिए बोर्ड पे चलते हैं और एक एक पॉइंट सही तरीके से क्रमवार समझते हैं, ठीक। विवाद किसके बीच में है? कुरिल द्वीप को लेकर है, जो कहां पर है? जापान और रसिया के बीच में है। जापान 4 द्वीपों से बना है, होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशू, 4 द्वीप समूह मिलकर जापान कंट्री बनी है। होकाइडो जो सबसे उत्तरी द्वीप है इसका, और रसिया के बीच में एक द्वीपीय पट्टी है जो हम लोगों ने अभी देखा, इसे कहते हैं कुरिल द्वीप समूह, ठीक। कुल 4 द्वीपों को लेकर विवाद है, ये नीचे के 2 और ये ऊपर के 2। इनका नाम क्या है? तो शिकातोन, हबोमाई और कुनासिर इतुरु। देखिए यह जो नीचे के 2 हैं, ठीक। पहले वाले का नाम क्या है? शिकातोन, ठीक, शिकातोन बोलते हैं इसे। सेकंड वाले का नाम है हबोमाई। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी चीजें मैप पर जरूर समझ लेंगे, क्योंकि मैप पर यहां से प्रश्न बनता है और डायरेक्ट द्वीपों के नाम पूछ लेता है, ठीक। तो ये नीचे वाले जो 2 हैं उनका नाम क्या है? शिकातोन, हबोमाई, ठीक। ऊपर के जो 2 हैं उनका नाम है कुनासिर और इतुरु। 4 द्वीप समूहों पर विवाद बना हुआ है, इस पर रूस ने कब्जा किया है, मिलिट्री बेस बना रहा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हम लोगों ने समझा। यहाँ पर पहले ईजो नाम की जनजाति स्वतंत्र रूप से रहती थी। 1855 में सिमोदा नाम की एक ट्रीटी हुई, संधि हुई रसिया और जापान के बीच में, उसमें जापान को अधिकार दे दिया गया। 1945 में जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारता है, द्वितीय विश्व युद्ध, तब याल्टा समझौता होता है, याल्टा ट्रीटी होती है, उसमें यूएसएसआर ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। यूएसएसआर बोले तो सोवियत रूस, ठीक, जो पहले का रूस, यूएसएसआर के नाम से रूस जाना जाता था पहले, ठीक है। उसके बाद होती है फ्रांसिस्को की शांति संधि या शांति समझौता। इसमें 48 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया और यह निर्णय लिया गया कि प्रेजेंट टाइम में जिस कंट्री का जहां पर जिस भूमि पर अधिकार है, जिस लैंड पर, उस पर वह कब्जा कर ले। लेकिन अगर रसिया सैन फ्रांसिस्को वाली ट्रीटी में या समझौते में शामिल हुआ होता तब तो वह जापान के द्वीपों पर क्या करता? अधिकार कर लेता। मैं जापान के द्वीप क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 1855 से लेकर 1945 तक उस पर जापान का नियंत्रण था, ठीक। लेकिन ये दुर्भाग्यवश अगर हम लोग कह सकते हैं रसिया का, तो रसिया इसमें समझौता में शामिल ही नहीं हुआ था। फ्रांसिस्को वाली संधि में, सैन फ्रांसिस्को वाली जो संधि समझौता हुआ था या शांति समझौता, इसमें उसने भाग नहीं लिया था। कुल 48 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। जिसके पास जितनी भूमि हो उस पर कब्जा कर ले, यह किसके द्वारा कहा गया? सैन फ्रांसिस्को शांति समझौता के तहत, जिसमें 48 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। 1956 में एक फिर से समझौता हुआ, पीस ट्रीटी हुई, किसके मध्य? रसिया और जापान के बीच में। तो रसिया ने क्या कहा कि जो शिकातोन ये वाला द्वीप और हबोमाई ये वाला द्वीप, ये दोनों द्वीप रसिया वापस करने लगा, लेकिन जापानी लोगों ने लेने से मना कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो पूरा द्वीप समूह है, अगर देना है तो पूरा कुरिल द्वीप समूह हमें वापस करो, अन्यथा हम 2 द्वीप समूह लेकर कुछ नहीं करेंगे। 2 द्वीप, इनमें केवल पूरे द्वीप समूह का 7% क्षेत्र है, तो उन्होंने मना कर दिया। अब बात आती है कि यार रसिया के पास तो इतना ज्यादा लैंड है,
इतनी भूमि है, तो वह छोटे से द्वीप समूह के लिए क्यों लड़ रहा है, वापस कर देता। तो आप लोग इसका क्या समझेंगे, महत्व। ठीक, कुरिल द्वीप का महत्व क्या है। यहाँ पर मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक, मत्स्य उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। कैसे, आप सबको पता है सागर या महासागर में सबसे ज्यादा मछलियां कहां पर आती हैं, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आकर मिलती हैं, वहां पर एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, पौधा, उसे खाने के लिए मछलियां आती हैं, तो वहीं पर उनका शिकार होता है। तो यह जो कुरिल द्वीप समूह है, यही वह एक ऐसा जगह है जहां पर मछलियां बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होती हैं, गर्म तथा ठंडी जलधाराएं भी आकर मिलती हैं महासागर के। ठीक, तो मछली उत्पादन का केंद्र है। रीनियम नाम का धातु यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इन आइलैंड्स पर, तो इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है। और ऑयल फैक्ट्रियां हैं, ऑयल भंडार है। ठीक, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक तेल का उत्पादन होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे। अगर बात करें तो यहाँ पर टूरिज्म भी बहुत ज्यादा होता है, और रसिया को पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में जाने के लिए इस द्वीप से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये था सारा का सारा वीडियो। आई होप कि आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।